आप बिहार के युवाओं से पूछिए कि वो आयोग चाहता है कि रोजगार चाहता है। बिहार का युवा अब ठगा जाने वाला नहीं है, वो आयोग और घोषणा नहीं चाहता है। हम लोग की मांग है कि लोकसभा में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था, मोदी जी उसी से चुने गए हैं। तो अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो मोदी जी क्या फिर से अपना उपचुनाव फिर से आएंगे चुनाव में? कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, खासकर 50 लाख से ज्यादा मजदूर जो सीधे एक ही बार दिवाली और छठ में आएंगे, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और इसका सीधा और सीधा फायदा सरकार को होगा। जो लोग बाहर गए हैं बिहार की व्यवस्था खराब होने की वजह से, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे। इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। आप बिहार के युवाओं से पूछिए कि वो आयोग चाहता है कि रोजगार चाहता है। बिहार का युवा अब ठगा जाने वाला नहीं है, वो आयोग और घोषणा नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने 2015 में ये वादा किया था कि 18 साल से 35 साल के तक जितने युवा हैं, जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनको 1000 रुपए का हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कोई भी युवा से पूछ लीजिए, आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। तो युवा आयोग बनाने से कुछ नहीं होगा। आयोग बनाकर नीतीश कुमार के जो 4 चाटुकार मंत्री और अफसर हैं, वो अपने परिवार वालों को वहाँ नौकरी दिलवाएंगे। बिहार का युवा जो बेरोजगार था वो बेरोजगार ही रहेगा। सर, गोपाल खेमका मामले में एक एनकाउंटर हुआ है, चिराग पासवान ने अपनी सरकार पे सवाल उठाया है। भाई, एनकाउंटर हुआ है, अभी ये खबर आई है, उसकी पूरी जानकारी आने दीजिए, तभी उस पर कोई टीका टिप्पणी हो सकती है कि जिसने मारा था उसका इनकाउंटर हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है। ये तो जब सारी जानकारी आएगी तभी उस पर कोई टीका टिप्पणी हो सकती है। अरे किसने ये सब, आप लोग फालतू बात जो है, 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है। ये नीतीश कुमार पहले ही का घोषणा फिर से दोबारा घोषणा करके बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है ये गलत रिवीजन है। हम लोग की मांग है कि लोकसभा में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था, मोदी जी उसी से चुने गए हैं। तो अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो मोदी जी क्या फिर से अपना उपचुनाव फिर से आएंगे चुनाव में? तो जो, अरे रुको ना भाई, तो खाली सवाल पूछ लो। वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग की मांग है कि जो लोकसभा में वोटर लिस्ट इस्तेमाल किया गया था उसको इसी चुनाव आयोग ने बनाया था, सारे जांच परख के बाद बनाया था। उसके आधार पर देश का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। तो उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई पलायन कर गया है तो उसका नाम काट दीजिए। जो 18 साल से ज्यादा के लोग हैं उसका नाम जोड़ दीजिए। लेकिन फिर से रिवीजन करने का मतलब है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, खासकर 50 लाख से ज्यादा मजदूर जो सीधे एक ही बार दिवाली और छठ में आएंगे, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और इसका सीधा और सीधा फायदा सरकार को होगा। क्योंकि सरकार डरी हुई है कि जो लोग बाहर गए हैं बिहार की व्यवस्था खराब होने की वजह से, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे। इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। समर्थन कर रही है क्या सर बंदी का? बिल्कुल नहीं करती है। हम लोग लंपट लोगों का पार्टी नहीं है कि अगर आप बिहार बंद कीजिएगा तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे बिहार की जनता का नुकसान होगा। जो लोग रोजी रोटी करते हैं, रेड़ी पट्टी लगाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनका नुकसान होगा। आपका बच्चा कल बीमार पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, ये लोग बंद कर देंगे, आपका परिवार सफर करेगा। तो हम लोग किसी भी बंद का, इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रेस के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में जाकर कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। ये धरना प्रदर्शन बंद करना, इससे समाज का, बिहार का नुकसान है, उससे कोई फायदा नहीं, और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का परिणाम।